श्री कृष्ण के अनमोल विचार, गीता के सत्य वचन। श्री कृष्ण की भक्ति बेहद ही दुर्लभ है। जो श्रद्धा भाव से कृष्ण का दास होता है वह सारे जगत को जीत जाता है। यहाँ आप श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए अनमोल वचन श्रीमद् भागवत गीता आदि से प्रेरित सुविचार का भंडार प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन में अपनाकर जीवन को संवार सकते हैं। माधव कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते हो। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछड़ा अपने माँ को ढूंढ लेता है, परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। वह दिन मत दिखाना कहना कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। जो हुआ है अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी न होता। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वो स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बनता जाता है। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वो भीतर से टूट चुका है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। प्रेम में कोई भी योग नहीं होता। प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं, हो सकता है जितना तुमने मांगा उससे ज़्यादा देने वाला हो। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझे मीरा थी, पर मैं हूँ रुक्मणी का गया। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारी दुखों का कारण है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझा सकता, वायु नहीं सुखा सकती। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा ही लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूँ। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है।
इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले